बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हथेली एक के ऊपर एक रखें और खोल लें, फ्लैट करें और नाभि चक्र से लगा लें। नाभि से लगा लें। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। यदि ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। आंखें ऐसी बंद रहें कि आंखों पे किसी तरह का कोई दबाव ना रहे। शांत चित्त होकर बैठें। अपने आप को एकाग्रचित कर लें। शरीर को हिला डुला के ऐसा कर लें कि कुछ समय तक यदि आपको स्थिर रहना पड़े तो आप स्थिर हो जाएं। मन को शांत करें। कोई विचार यदि आ रहे हैं तो विचार को आने दें, विचार के पीछे ना जाएं। आ तो रहे हैं लेकिन आपने उनका पीछा नहीं करना। ध्यान रहे, मन जिसके पीछे जाता है उसका ध्यान बहुत तीव्रता से करता है, बस उसी में उलझ जाता है। मन को उलझाना है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम में, उनके श्री चरणों में, उनके मुखार बिंद के ध्यान में। प्रिय साधकों, मन दो कार्य कर सकता है। एक, आपसे ध्यान भी करवा सकता है, दूसरा विचलन भी कर सकता है। तीसरा कार्य मन नहीं कर सकता। पहला कार्य मन से लेना है कि वे नाम जपे। दूसरा कार्य कि वे नाम सुने। एक जपे और दूसरा नंबर सुने। कान अनेकों प्रकार की आवाजें सुन सकता है, परंतु कान को सुनाना है नाम जाप जो मन जप रहा है। बस इस बात का ध्यान रखें, बाकी साधना स्थित हो जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की जैसी मौज होगी वैसा ही होगा, इसलिए उन्हें याद करें। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, रोकें, गुदा द्वार को संकुचित करें, कुछ पल रोकें, फिर ऊपर की ओर लेके जाएं मस्तिष्क तक, यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहां? जहां तिलक स्थान होता है। रोकें और जाने दें, यानी श्वास भरनी है नाम के साथ, रोकनी कहां है? नाभि पर। गुदाद्वार को संकुचित करते हुए नाभि चक्र पर कुछ पल, कुछ सेकंड और सुता ही ऊपर की ओर लेके जाएं और रोकें आज्ञा चक्र पर। दो जगह श्वासों को रोकना है और जाने देना है। साधना में श्वास की प्रतिक्रिया साधारण जीवन से बिल्कुल ठीक उल्टी होती है। यानी हमने श्वास भरी तो पेट अंदर, श्वास छोड़ी तो पेट बाहर। अब दूसरी क्रिया, जैसे ही हम श्वास को अंदर भरेंगे पेट को संकुचित करेंगे, गुदा द्वार को संकुचित करेंगे और श्वास अंदर भरकर जब श्वासों पे
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम धारण करेंगे, उस समय स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप श्वास भर रहे हैं, यानी नाम के साथ सो अंदर दबाते हुए रुकें और बार बार 3 से 12 बार तक बार बार उच्चारण करें अंदर ही अंदर, सोहंग 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 सोहंग। ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क पे आज्ञा चक्र पर रुकें और हंग करते हुए बाहर कर दें। जब सदगुरुदेव भगवान जी का हम नाम जपेंगे, ठीक यही स्थिति आपको करनी है। आप इसको भूले नहीं, बिल्कुल ध्यान रखें। श्री नगली निवासी भगवान जी की यदि मौज हुई तो आपका मन एकाग्रचित होगा, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। आइए चलते हैं, इससे पहले कि हम श्री नगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में लीन हो जाएं। आइए एकत्र करते हैं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो आम के हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती हैं, जिससे साधक साधना स्थित होने में मदद मिलती है। यानी जब सदगुरुदेव भगवान जी के नाम में लीन होंगे तो बाहरी किसी भी तरह की शक्तियां जो हमें विचलन करेंगी, जो हमारे पाप अनुसार उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें ओम नाम की शक्ति रोक कर रखेगी। वे आपके नजदीक नहीं आ सकती जब तक आप साधना में रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें, गहरी लंबी सांस भरें, जाने दें, जाने दें। ये खाली सांस रही। रोज ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको साधना स्थित होने के उपाय बताता है। एक दिन में समस्त उपाय बताए जा सकते हैं, परंतु फिर वह केवल उपाय की क्लास हो जाएगी। इसलिए जो उपाय आप सभी साधकों को बताए जा रहे हैं साधना स्थित होने के, उसे मस्तिष्क में रखते रहें, ध्यान रहे हर बात का। ओम, ओम शब्द ऐसे पीना है जैसे हम घूंट भर के जल पीते हैं, यानी ओम की शक्ति को अंदर उतारना है। 7 बार 7 चक्रों की मदद के लिए ओम को अंदर प्रवेश कराते हैं। आइए शुरू करते हैं। समस्त भक्तजन साधक एक साथ मिलकर घूंट घूंट भरकर ओम शब्द को पिएंगे। ओम, ओम। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। माँ, ओम माँ, माँ कहते ही पेट को फुला दें, श्वास को जाने दें। ओम, ओम, ओम। घूंट घूंट भर के पिए। ओम, 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 ओम। अनुभव करें
की शक्ति का, जो अंदर पानी की तरह नहीं पी जा रही। इतनी शक्ति, इतना पावर कि हम 2 या 3 घूंट पीने के बाद अंदर नहीं ले पा रहे। बड़ी मेहनत से अंदर उड़ेला जा रहा है एक नाम। महसूस करें पावर ऑफ ओम। आइए, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, 3 उंगलियां मिली हुई कर्ण की उंगली अंगूठे के साथ, दोनों हाथ घुटने पर, हथेलियां आसमान की ओर। समस्त साधक एक साथ मिलकर ओम की वाइब्रेशन को पैदा करें। महसूस करें ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे चारों ओर। ओ ओ ओ ओ ओ शांत चितमन, एकाग्रचित शरीर, आंखों में अंधकार से आगे उजाला। तुरंत ही सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करेंगे। सो हंग। सो पेट अंदर, हंग सो हंग यानी सो पेट अंदर, हंग पेट फूला हुआ यानी श्वास से बाहर। श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम धारण कर लें। आइए, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान या उनके मुखार बिंद का ध्यान। सो हंग। सो हंग। सो पेट अंदर की ओर संकुचित करें, गुदा द्वार को दबाएं और 3 से 12 बार तक, जैसे आपकी क्षमता हो, जैसे शरीर बर्दाश्त करे। 3 बार करे, 4 बार करे, 2 बार करे। सोहंग, 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 ऐसे ही मन द्वारा अंदर ही अंदर उच्चारण करते हुए श्वास को आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। कुछ पल रुकें और जाने दें। श्वासों पे नाम सिमरण की उत्तम विधि। मन एकाग्रचित होगा, शरीर स्थिर हो जाएगा। आइए, अनुभव करते हैं साधना का। सो सोहं, 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 सोहं,
सोहम। हम, ये दास आपको बोलकर बता रहा है, परंतु आपने मुखार को बंद करके ये क्रियाएं करनी है श्वासों से। मुख से नहीं बोलना जब तक आपका मन एकाग्रचित ना हो। जो साधक एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, मन भटक रहा है, वह कृपया मुख से बोलें। और जब धीरे धीरे मन जपने लगे तो होठों को बंद करके अंदर जिह्वा से जपें। उसके बाद श्वासों से। शांत चित हो जाएं। एकाग्रचित शरीर। शांत। आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी का दर्शन करते चलें। श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण। विचारों का पीछा ना करें। जैसे ही ध्यान आए मन को नाम में लगा लें। बार बार अभ्यास करने से मन एकाग्रचित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मन का स्वभाव है चंचल, अभी यहां तो कभी कहां। उसके पीछे ना जाएं, उसे छोड़ दें। मन को नाम में लगा के रखें। विचारों का पीछा ना करें, शांत हो जाएं। प्रिय साधकों, आप बैठे हैं 40 दिन साधना के। 40 दिन तक नियम, केवल नियम का अनुसरण करें। नियम ना टूटने पाए। आप सफर में हैं, दरबार की सेवा में हैं या अन्य किसी प्रोग्राम में, आप नियम से याद करें। याद करना ही पाठ के समान है। यदि आप व्यस्त हैं या मजबूर हैं, समय पर याद करें। आपका चालिया निरंतर चलता रहेगा। नियम की महत्वपूर्णता है इस चालिये में, यानी किसी भी 40 दिन कोई साधना की जाए, उसका कोई नियम हो तो वह फलीभूत होगी। आपको उस नियम का ही लाभ मिलेगा, इतना लाभ कि आप कभी विचार नहीं कर पाएंगे। नाम जाप करते रहें। दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको ध्यान से संबंधित सभी अनुभव श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही बता रहा है। आप चलते जाएं। हर पहलू का अनुभव आपको हो जाना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ध्यान की अनंत परिभाषा हैं।
जो साधक साप्रेम उन्हें याद करेगा नियम से, वह दया करेंगे। याद को उल्टा करें तो दया शब्द निकलता है। उनकी दया का पात्र बनने के लिए कुछ तो सहना होगा। जैसे आप सुबह अमृत बेला में उठते हैं तो शरीर को तकलीफ होती है। केवल उस तकलीफ के मात्र तकलीफ होने से ही सतगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता भक्त लोगों को मिल जाती है। केवल उठने मात्र से ही नियम पर शांत हो जाएं, चलते जाएं, नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। जैसे विधि बताई है उसी विधि अनुसार चलते रहें। समस्त ब्रह्मांड 5 तत्व पर आधारित है और उन 5 तत्वों के बीज हैं 7 चक्र। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पहले भी आपको इस बात का बोध कराया गया है। 5 तत्व पर समस्त ब्रह्मांड स्थिर है और ये जीव इसका ही बीज है। और ये बीज हमारे रीढ़ में स्थित हैं। मस्तिष्क यानी गर्दन के पिछले भाग से लेके निचले भाग तक 7 चक्र उपस्थित हैं। जिस जीव ने 7 चक्रों को जागृत किया है वह ध्यान की अनंत यात्रा तक पहुंचा है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हुआ है। हालांकि हम जैसे इंसानों में यह क्षमता नहीं। यह तो किसी अवतारी पुरुष का ही कार्य है। जैसे हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी ने करके दिखाया। प्रिय साधकों, जरा विचार करें, हमारे गुरुदेव ने कितना कष्ट झेला होगा। मौसम की यातनाएं, गर्मी सर्दी की यातनाएं, फिर भी साधना स्थित रहे, बिना कुछ खाए पिए, भूखे प्यासे, अपनी शरीर की सुध खोकर। प्रेमियों, हम क्या करते हैं? विचार करें, क्या हम अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करते हैं? नहीं। श्री नंगली निवासी भगवान जी को 12 साल साधना करने की क्या आवश्यकता थी? वह तो अवतार लिए थे, खुद पार ब्रह्म परमेश्वर थे। फिर क्यों साधना स्थित हुए? केवल हमें और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। यही हमारे गुरुदेव के नक्शे कदम हैं। जिस राह पर वे चले उस राह पर चलकर ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। एक कदम चलना होगा, मात्र उठना है। यह आपका पहला कदम है। अमृत बेला में उठें, नहा धोआ कर सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठ जाएं। पहला कदम। बाकी समस्त कदम श्री सतगुरुदेव भगवान जी के होंगे। रीढ़ में स्थित नाभि चक्र
और आज्ञा चक्र प्राथमिक ध्यान से संबंधित रखते हैं, जहां आपको शरीर की सुध तो होगी परंतु ध्यान में एकाग्रचित्ता होगी। मन जुड़ा रहेगा परंतु शरीर का ख्याल रहेगा। मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक की यात्रा कठिन जरूर है परंतु असंभव नहीं। असंभव को संभव बनाने के लिए ही अमृत बेला में आप उठें और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं, उन्हें याद करें, महसूस करें। अभी भी आप सुन रहे हैं, जरा महसूस करके देखें। श्री नगनी निवासी भगवान जी कैसे साधना स्थित रहे होंगे। नाम जाप करते रहें, श्वासों से सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लेना ना छोड़ें। जैसे क्रियाएं बताई हैं वैसे क्रियाएं करते चलें। ये क्रियाएं तब तक हैं जब तक आपका शरीर शुद्ध में है। जब आपका शरीर बेसुध होगा तो सांसों की क्रियाएं अपने आप बदल जाएंगी। फिर आपको ना श्वास का, ना शरीर का, ना ही किसी तकलीफ का होश होगा। आप साधना की अनंत गहराइयों की यात्रा तक चले जाएंगे। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि, अनहद चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र दल चक्र। सातों चक्रों का अध्ययन भी धीरे धीरे चलता रहेगा। आंखों के आगे गहन अंधकार, प्रकाश की किरणों की खोज कीजिए। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे चलेंगे। जितनी तेज गति से वह आगे चल रहा होगा उतनी ही तेज गति से आप पीछे, आपको किसी भी तरह की चमक दिखाई दे। नाम जपते रहें, क्रियाएं करते रहें, आंखें कोमलता से बंद रखें। आगे जिस स्थान पर आप बैठे वहां लाइट को हल्का रखें, तेज ना करें। दोनों आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें। बंद आंखों से आंखें ना खोलें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम चलता रहे। दोनों बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखते हुए तिलक स्थान की ओर अपनी बंद आंखों से पुतलियों की लेके जाएं। प्रयास करें, वहां रुक जाएं, यानी आज्ञा चक्र के दर्शन करें। आंखों में थोड़ी तकलीफ होगी परंतु बार बार अभ्यास से वह शांत हो जाएगी। कुछ दिनों बाद आप साधारणता इस क्रिया को कर सकते हैं। जब आंखों की पुतली को आज्ञा चक्र की ओर लेके जाते हैं तो अंधकार के बीच में प्रकाश चारों ओर फैला हुआ, जैसे उगता सूरज रोशनी करता है। कुछ अंधकार कुछ रोशनी आपको नजर आएगी। आप नाम जाप करते रहें और मन को उस रोशनी के दर्शन की ओर लगा लें। ढूंढें इस अंधकार में प्रकाश को, कहां से उत्पन्न हो रहा है। क्या आपको कोई चीज चलती हुई नजर आएगी या आपको कोई ऐसी गुफा नजर आएगी जिसमें आपको प्रवेश करना होगा।
या चारों ओर चमकती हुई कोई चीजें या तरह तरह के भिन्न भिन्न रंग। जितने भी आपको तरह तरह के रंग नजर आते हैं वह सहस्त्र दल चक्र के कलर हैं। समस्त ब्रह्मांड उन्हीं कलरों से उत्पन्न हुआ है, रंगों से। आप भी अध्ययन करें। किसी भी चीज का पीछा करें जो आपको नजर आए और वो आपकी आंखों से दौड़ रही है, आगे की ओर जा रही है। ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुले वातावरण में हैं। आपके चारों ओर खुला वातावरण, ब्रह्मांड है। लालिमा, कालिमा, सफेद रंग देखते जाएं। समस्त रंगों का अध्ययन आपको होने लगेगा। नासिका के अग्रभाग को देखने के बाद आंखों की पुतलियों को अंदर ही अंदर आज्ञा चक्र पर स्थिर कर लें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, क्योंकि यह स्थिति आपको समस्त सातों चक्रों को जागृत करने में सहायक हो जाएगी। एक एक करके समस्त चक्र अपना व्यवहार, अपना स्वभाव और अपनी शक्ति आपको प्रदान करने लगेंगे। आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन करें। कुछ नजर ना आए तो सदगुरुदेव भगवान तो नजर आएंगे ही। उनके मुखारबिंद के दर्शन बारंबार करते चलें। यह सदगुरुदेव भगवान जी की मोज के ऊपर होता है कि साधक को कितने दिन बाद आगे चलाएं। जब तक हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक हम साधना में आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। शांत चित होकर नाम जाप करते चलें। श्वासों की क्रियाएं जैसे आपको समझाई गई हैं शुरुआती दौर में, ठीक ऐसा ही जपें। जो साधक हृदय जाप कर रहे हैं वह अपने ध्यान को हृदय की धड़कन के ऊपर नाम को लगाते हुए समस्त ध्यान केंद्रित करें। कान सुनते रहें। जब तक कान सुन रहे हैं आप साधना स्थित हैं। जब कान सुनना बंद कर दें तो आपका मन भटक गया। ये पहचान है मन के भागने की। लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से
जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसका अनुभव करेंगे तो आप आनंद की ओर बढ़ जाएंगे। भीतरी आनंद जो भीतर से उत्पन्न होता है और भीतर ही समा जाता है। सदगुरुदेव भगवान को याद करते रहें और उनसे कृपा मांगते रहें। वे बड़े दयालु हैं, जरूर अपने भक्तों की सुनते हैं। बस हमें पुकारने की कमी है, पुकारना नहीं आता। प्रिय साधकों, आप साधना स्थित रहें। लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें। कोई मजबूरी हो तो जैसा ठीक समझें वैसा करें। ज्यादा से ज्यादा समय साधना में रहें, ध्यान में रहें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम को जपते रहें। यही कल्याण का एकमात्र रास्ता है। इस गहन कलयुग में आने वाला समय और भयंकर होगा, इसलिए समस्त परिवार सहित सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में नाम जाप करते रहें, ताकि इस कलयुग के प्रभाव से हमें अपने सदगुरुदेव भगवान जी बचा के रखें। साधना में आपने हमेशा अकेले ही चलना है। जैसे कर्म भोग अकेले भोगने होंगे, ऐसे ही साधना का आनंद भी आपको अकेले ही मिलेगा। जब आपके पाप कर्म खत्म और इस जन्म की साधना की शुरुआत, आनंद में लीन जो साधक मन से आनंद महसूस कर रहे हैं, स्थिर हो चुके हैं, मन एकाग्रचित हुआ है, ये मान लें आपके पुनर्जन्म के पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और अब वर्तमान में किए कर्मों का फल आपके सामने चल रहा है कि आप श्री सदगुरुदेव भगवान जी को याद कर रहे हैं, उनके नाम सिमरण में लग रहे हैं, उनकी सेवा में लग रहे हैं। शांत चित्त मन से बैठे रहें, साधना स्थित रहें। धीरे धीरे इस 40 दिनों में आपको साधना की समस्त ऊंचाइयों तक सदगुरुदेव भगवान जी लेके चलेंगे। शांत हो जाएं। यहां शांत से मतलब है अपने विचारों को रोक लें। प्रिय साधकों, ज्यादा से ज्यादा देर बैठें, साधना स्थित रहें, अमृत बेला कभी ना छोड़ें, नियम के पक्के रहें। ये 40 दिन तक, 41वें दिन आपको सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं ही चलाएंगे। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से वाणी को विराम देगा और आप साधना स्थित समस्त क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हो जाएंगे।
खो जाइए सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम में, उनके दर्शन में। जिसका मन अभी भी ना लगे वह मानसिक चिंतन में लग जाए। मन द्वारा श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री नंगली दरबार में दर्शन करें, आंखें बंद रखें और चलते जाएं। शांत और शांत।